एक और रूटीन है तो हल्के हल्के और ओके वो धुल जाते हैं। कोशिश होती है कि जो है वो आटा, वो कहती है कि आज ना के फातिमा अब हाथ धो, बच्चे जो है वो नाश्ता करना, तो उसकी और के ऊपर रख दिए। ये रेड पर विजिट किया, उसके वैरायटी भी ज़्यादा अपीलिंग नहीं थी, सर्व किए तो कुछ 20 की रेसिपी बच्चों के लिए है वो हैप्पी बर्थडे इस चीज़ को वॉश करने के लिए जो है गागर। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक और रूटीन का व्लॉग शेयर कर रही हूँ, रूटीन एक्टिविटीज़ शेयर कर रही हूँ। और ये बिल्कुल सुबह अर्ली मॉर्निंग का टाइम है। जब उठे तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी और बादल थे और बहुत ही मज़े का मौसम था। और ये फ़ातिमा जो है ना वो उठते ही बाहर आकर टेरेस पे खड़ी हो गई है और वो जो हल्की हल्की बारिश थी उसको जो है वो अपने हाथों में कलेक्ट करने की कोशिश कर रही है। बहुत ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है, आपको नज़र आ रहा है कि काले काले बादल हैं और मौसम अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छा जा रहा है। तो मोहम्मद भी उठ गया है। ये जो रात को फीडर्स वगैरह यूज़ होते हैं मैंने ये रख दी हैं धोने के लिए। और अब मोहम्मद को जो है वो दे रही हूँ पेसिफायर के अंदर बनाना डाल के कि वो थोड़ा बहुत जो है वो इसको सक कर लेता है या च्यू कर लेता है। तो बस उसी लिए फ़ातिमा को मैं पीडियाश्योर दे चुकी हूँ। अभी नाश्ता बनाने में कुछ टाइम था तो थोड़ा थोड़ा जो है वो बच्चों को दे दिया। और साथ ही वो रूटीन में जैसे सुबह अर्ली मॉर्निंग आपने व्लॉग्स में देखा होगा कि मशीन ऑपरेट कर देती हूँ। जो डेली वेयर के कपड़े वगैरह होते हैं बच्चों के, सबके घर वालों के, वो धुल जाते हैं। अच्छा, अब मैं नाश्ता बनाना शुरू कर रही हूँ। फ़ातिमा के लिए जो है वो पराठा बनाऊँगी। उसी तरह से देसी घी का पराठा बनाने की कोशिश करूँगी ताकि एटलीस्ट जो थोड़ा बहुत खाती है वो थोड़ा सा हेल्दी खा ले। तो ये उसके लिए पराठा बन रहा है। बट जब मैं पराठा बनाती हूँ तो फ़ातिमा की यही कोशिश होती है कि वो भी साथ में पराठा बनाए। और मैं उसको वैसे लाख मना करती हूँ कि जो है वो आटा ज़ाया नहीं करे, लेकिन बच्चे कहाँ सुनते हैं। वो कहती है कि मुझे भी इस तरह से बेलना है जैसे आप बेल रही हैं और मुझे भी उसी तरह से पराठा बनाना है जैसे आप बना रही हैं, और उसको बहुत इंजॉय कर रही है। अच्छा, मोहम्मद के लिए जो है वो नाश्ते में मैंने ये अंडा फ्राई किया है। इसकी जर्दी जो है वो मैं कोशिश करती हूँ कि उसको खिला दूँ। फ़ातिमा पराठे के ऊपर जो है वो आजकल ये चॉकलेट स्प्रेड लगा कर उसको रोल करके जो है वो उसको खिलाने की कोशिश करती हूँ। बस कोई ना कोई लालच देना पड़ता है, कोई चॉकलेट का, किसी चीज़ का। तो अब जो है वो किचन से वो पराठे शराठे बना के फ़ातिमा अपने लिए और अब हाथ धो रही है। अब नाश्ता टाइम है। यहाँ पर बच्चे जो है वो लाउंज पर बैठ कर नाश्ता करना टीवी के सामने, कार्टून्स के सामने प्रेफर करते हैं। घंटी बजी है तो बच्चों की तो कोशिश होती है भाग के खुद ही दरवाज़ा खोल लें। तो खैर यहाँ पर जो है वो रूटीन की एक्टिविटीज़ जारी हैं। बच्चे खेल रहे हैं, कार्टून्स इंजॉय कर रहे हैं और इसी तरह से जो है वो हमारा सुबह का जो है वो टाइम गुजरा। अब जो मैं आपके साथ क्लिप शेयर कर रही हूँ वो थोड़ा सा इवनिंग टाइम के है या ऑलमोस्ट दोपहर टू इवनिंग आप कह लें। तो उसमें क्योंकि आपको मैंने स्टार्ट में बताया कि मौसम काफ़ी अच्छा था तो ये समोसे मंगवाए थे और ये बस मोहम्मद के सामने रख दिया कि ये देखते हैं कि वो क्या करता है। और ऑब्वियसली वो खाएगा तो नहीं, ना वो खाता है, लेकिन जस्ट देखने के लिए कि वो इसके साथ क्या सलूक करता है जो है वो उसके सामने रख दिया। अब ये सेबों की पेटी है, ये सियालकोट से आई थी और बहुत ही ज़बरदस्त और मीठे और कमाल के वहाँ के स्पेशल सेब हैं ये। और बहुत ही मज़े के हैं। तो अब ओब्वियसली इतनी ज़्यादा तो खाई नहीं जाती और रखी भी नहीं जाती, तो मैंने एक कुछ तो बास्केट में डाल के डाइनिंग टेबल के ऊपर रख दिए और कुछ जो हैं वो फ्रिज में रख दिए एक बास्केट, और बाकी जो हैं वो इधर उधर नेबर्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए ताकि ख़राब ना हो, किसी के काम आ जाएं। और वैसे भी मेरा ख़्याल है कि हमसायों का कुछ ना कुछ तो बनता ही है। ये एप्पल वाली बास्केट जो है इसी में मैंने एप्पल्स डाल के जो है वो डाइनिंग टेबल में रख दिए हैं। अब फ़ातिमा ने अपनी फ्रेंड की साइकिल देखी है और वो ये कोशिश कर रही है, बल्कि एक तरह से ज़िद कर रही है बाकायदा कि मुझे भी साइकिल लेना है, मुझे भी साइकिल लेना है। और वैसी ही साइकिल लेनी है जैसे मेरी फ्रेंड के पास है। पता नहीं है बच्चों को क्या है, एक दूसरे को देख के। हालांकि फ़ातिमा ये जो है ना 3 पहियों वाली साइकिल अब तक चलाती आ रही है और अच्छी खासी साइकिल, और मेरा ख्याल है फ़ातिमा के साइज़ के हवाले से ठीक भी है। लेकिन वो बज़िद थी कि साइकिल लेनी है। तो खैर हम लोग यहाँ पर सबसे पहले G11 मरकज़ में सेव मार्ट पहुँचे हैं और यहाँ पर हम जस्ट सर्वे करने के लिए आए हैं कि क्या रेट्स हैं, क्या क्वालिटी है, क्या मार्केट में है और कौन सा साइज़ जो है वो हमें रिक्वायर होगा। तो ये ऑलमोस्ट 10 to 11,000 समथिंग की थी ये साइकिल और रेड कलर में थी। लेकिन फ़ातिमा ये चाह रही थी कि मुझे पिंक कलर की साइकिल लेनी है। लेकिन वो जो पिंक कलर वाली साइकिल थी ना वो
देखने में तो बड़ी अच्छी सी लग रही थी, लेकिन कुछ ख़ास पायदार और वो नहीं लग रही थी कि पेरेंट्स को सेटिस्फेक्शन हो। खैर हमने यहाँ पर विज़िट किया, उसके बाद जो है ना हमने उसको कहा कि हम और भी देखेंगे, क्यों फिर हम G9 मरकज़ आ गए, क्योंकि यहाँ पर वैरायटी भी काफ़ी ज़्यादा है और हमारा ये ख्याल था कि यहाँ पर हमें रेट भी थोड़ा रीज़नेबल मिल जाएगा। और ऑब्वियसली वैरायटी भी ज़्यादा होगी, सेव मार्ट पे उतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं थी। यहाँ जब हम एक साइकिल शॉप पे पहुँचे तो फातिमा को अगेन पिंक कलर की साइकिल पसंद आई, लेकिन हमें अगेन वो पसंद नहीं आई। खैर एक ओवरव्यू लेना था साइकिल्स का, हर साइज़ की यहाँ पर साइकिल थी। बच्चे 6 मंथ के बच्चे की वो 3 पहियों वाली साइकिल से लेकर जो है वो लार्ज साइज़ तक की साइकिल्स जो हैं वो यहाँ पर अवेलेबल थी। कुछ गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए, हर तरह के कलर्स थे और कुछ साइकिल्स हमें बहुत पसंद भी आई। लेकिन ये पहली शॉप थी जो हम विज़िट कर रहे थे और इसलिए सोचा कि साथ साथ में शॉप्स हैं तो मार्केट एक दफ़ा विज़िट कर लेनी चाहिए, क्या पता हमें इससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में और रीज़नेबल प्राइस में, अच्छी रेंज में जो है वो साइकिल मिल जाएं, और एक दफ़ा देख लेना चाहिए। तो बस इसीलिए जो है वो हम अभी जर्नल सर्वे कर रहे थे और देख रहे थे कि क्या रेंज है, क्या क्वालिटी है, क्या स्टाइल्स हैं और क्या साइज़ जो है वो हमें रिक्वायर होगा। अच्छा, फिर हम इस शॉप से जस्ट हमने देखा और उसके बाद फिर यही सोचते हुए हम अगली शॉप की तरफ हमने सोचा कि विज़िट करते हैं और देखते हैं क्या वहाँ पर भी यही सब कुछ है या कुछ नया भी है और डिफरेंट भी है, कुछ अपीलिंग भी है। लेकिन बहरहाल G9 में वाकई वैरायटी भी बहुत ज़्यादा है और प्राइस रेंज भी आपको मेरा ख़्याल है ये मार्च वगैरह से रिज़नेबल मिल जाती है। तो ये वो सेकंड शॉप थी जहाँ हम साइकिल्स वाली शॉप पे एंटर हुए हैं और ये थोड़ी सी बेसमेंट में थी और यहाँ पर भी उसी तरह से हर साइज़ की, हर तरह की, हर एज के बच्चों के लिए जो है वो साइकिल्स वगैरह और स्कूटीज़ और इस टाइप की सारी चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल थी, कार्स और ये वो। यहाँ पर भी एज़ यूजुअल वो जो लड़कियों को पसंद आती है वो पिंक कलर की साइकिल थी और भी साइकिल्स की बहुत सारी वैरायटी थी और ऑलमोस्ट वही रेंज थी जो हमें पहली शॉप पे नज़र आई। स्टाइल्स भी ऑलमोस्ट वही थे। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में ऑलमोस्ट सब जो हैं वो साथ साथ में शॉप्स हैं, तो उसी के साथ कंपटीशन भी रहता है प्राइजेस के हवाले से और क्वालिटी के हवाले से और स्टाइल्स के हवाले से। तो बस ऐसे ही था। तो यहाँ पर हम बेसिकली लेने भी आए थे और नहीं भी आए थे, जैसे हमने एक विज़िट किया, लेकिन किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुँचे और सोचा कि फिर लेंगे। एक्चुअली फ़ातिमा जो है वो बार बार पिंक पे बज़ित थी और हम लोग पिंक साइकिल जो है वो पिंक की वजह से नहीं, मतलब क्वालिटी वाइज जो है वो इतनी अपीलिंग नहीं थी। इस वजह से हमने बहुत तरीके से उसको टरखा लिया और कहा कि चले हम फिर आएंगे, हम फिर विज़िट करेंगे और दोबारा देखेंगे और फिर लेंगे। अच्छा, अब जो है वो घर पर आ गए हैं और ऑलमोस्ट जो है वो आपको नज़र आ रहा है इवनिंग टाइम है, तो मैंने सोचा है कि मैं स्टेक बनाती हूँ। तो ये बीफ स्टेक बनाए हैं अपने तरीके से, देसी स्टाइल से बनाए हैं, लेकिन बहुत ही मज़े के बने थे। रेसिपी जो है वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी अगर आप मुझे कमेंट्स में कहेंगे कि आपको इसकी रेसिपी चाहिए। तो ये बीफ स्टेक्स जो हैं साइज़ में मैंने छोटे, थोड़े पतले और स्पाइसेस अपने हवाले से रखते हुए जो हैं वो बनाए हैं और वाइट सॉस के साथ मैंने इसको बनाया और साथ ही ये वेजिटेबल्स जो हैं वो सर्विंग के लिए इस्तेमाल किए। और वाइट सॉस आपको नज़र आ रही है, साथ ही साथ जो है वो जैसे स्टेक के साथ फ्राइज़ जो हैं वो सर्व किए। तो बस क्योंकि मौसम भी अच्छा था और कुछ डिफरेंट खाने का भी मूड था और कोविड की वजह से वैसे भी कहीं इंडोर तो बंद है और आउटडोर बैठने का मेरा इतना ज़्यादा मूड नहीं होता। तो खैर घर में ही जो है वो स्टेक बनाए और वाइट सॉस के साथ सर्व किया विद फ्राइज़ एंड वेजिटेबल्स। बहुत अलग जो है वो टेस्ट था, कम्प्लीटली हाइजेनिक और बजट फ्रेंडली आप कह लें। तो आप लोग अगर कहेंगे तो यकीनन मैं आपके लोगों के साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। अच्छा, उसके बाद हम लोग तो खैर बच्चे तो स्टेक खाते नहीं, तो वापसी पर आते हुए क्या किया था कि बच्चों के लिए उनको बेलाने के लिए जो है ना वो केक ले लिया था और साथ ही साथ कैंडल्स। तो जब भी हमारे घर में केक आता है, बर्थडे तो वैसे ऑलमोस्ट किसी की होती नहीं है, साल में ज़ाहिर है एक ही दफ़ा बर्थडे आती है, तो बच्चों को खुश करने के लिए यही कहते हैं कि दोनों की बर्थडे है और फिर हम हैप्पी बर्थडे करते हैं। तो यहाँ पर फ़ातिमा के लिए जो है वो हमने फ़ातिमा के लिए बेसिकली, मोहम्मद तो खैर नहीं, चॉकलेट केक लिया
और कैंडल्स ली। अब फ़ातिमा जो है वो हैप्पी बर्थडे करने लगी है और मोहम्मद जो है उसकी पूरी कोशिश है कि वो केक के ऊपर हमला कर दे और उसकी शक्ल को बिगाड़ दे। और पता नहीं बच्चों को शायद इस चीज़ में बहुत मज़ा आता है, लेकिन उसको बड़ी मुश्किल से जो है ना वो रोक के रखा हुआ है फ़ातिमा ने कि प्लीज़ 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 वेट, मैं पहले कैंडल्स जो हैं वो लगा लूँ और उसके बाद फिर हम हैप्पी बर्थडे कर लें, उसके बाद जो मर्ज़ी सलूक कर लेना। तो बस वो मोहम्मद को जो है वो रोकने के चक्कर में है, कैंडल्स जो हैं वो लगाई जा रही हैं और उसने एक कैंडल जो है वो मोहम्मद को भी दी और कहा है कि तुम भी लगा लो। और मोहम्मद लगाने की बजाय जो है वो मुंह में डाल रहा है कि मैं इसको खा लेता हूँ और खा के बताता हूँ कि ये कैंडल जो है वो ईटेबल है या नहीं। अच्छा, ये जस्ट बच्चों को खुश करने के लिए जो है वो छोटी मोटी से इस तरह से हम कर लेते हैं। केक लाया, हैप्पी बर्थडे की, बच्चे बहल जाते हैं और बस केक खा भी लेते हैं। चॉकलेट का कौन बच्चा जो है वो दीवाना नहीं होता। तो यही सब कुछ चल रहा है। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसको फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।